12वें घर का स्वामी जब 11वें में बैठता है, ये बहुत ही अद्भुत योग है कि 12वें घर का स्वामी जब 11वें में बैठता है तो व्यक्ति को लाभ जो है वो किसी चीज को छोड़कर मिलेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 12वां घर का स्वामी 11वें घर का स्वामी, इनकी युति यानी कि जब एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, या 12वें घर का स्वामी जब 11वें घर में बैठता है जब कोई संबंध बनता है, ये बहुत ही अद्भुत योग है, बहुत अद्भुत योग। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जब किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति का विचार त्याग कर देता है, वही चीज वापस आकर इसको मिल जाती है। 12th और 11th की खूबसूरती ये है, 12th लॉर्ड 11th में बैठे या 12th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का आपस में रिलेशन बन जाए, इसकी खूबसूरती ही ये है कि जब आप किसी विचार का त्याग करोगे, किसी वस्तु का त्याग करोगे, वो वस्तु वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। तो त्याग कौन सा भाव है? त्याग 12वां घर है। प्राप्ति कौन सा भाव है? प्राप्ति 11वां घर है। तो आपको अगर किसी भी चीज की प्राप्ति करनी है तो वो आपको त्याग कर ही प्राप्ति होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी ने सुन लिया, किसी ने कहीं ये सुन लिया कि 12वां घर तो मुक्ति का है, 12वां घर तो मोक्ष का है और 11वां घर जो है प्राप्ति का है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है उसके अंदर पता है कौन सी इच्छा जागृत हो जाए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। वो इस तरीके की इच्छा रखनी शुरू कर देगा। लेकिन यहां पर ज्योतिष उसको क्या समझा रहा है? ज्योतिष कह रहा है अगर तुझे वास्तव में मुक्ति चाहिए तो तुझे मुक्ति का भाव त्याग कर ही मुक्ति मिलेगी। अगर तू ये कहेगा ना मुक्ति मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तू छोड़ गया, उस विचार को तूने दिमाग में डाला और तूने छोड़ दिया, तो फिर तू मुक्त होकर रहेगा, फिर मुक्ति तेरे साथ चलेगी। क्योंकि अब तूने मुक्ति को त्याग दिया, अब तूने बोला ठीक है नहीं चाहिए मुक्ति। देखेंगे जैसे ही इस युति में आप कहते हो नहीं चाहिए, जैसे ही वो भाव उत्पन्न होता है नहीं चाहिए, वैसे ही वो चीज वापस आना शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही अद्भुत एक योग है जब 12th लॉर्ड 11th में बैठता है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं।